अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 15। पार्ट 14 में ऑलरेडी मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता चुका हूं। अगर जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। उसके बाद ये उसी का कुछ नए क्वेश्चंस हैं उसमें पार्ट 2, इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 नाम दे दिया है। बट ये रियल पार्ट कौन सा है? पार्ट 15। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को आप तो अभी तक मैंने बोला था कि 2 से 3 सेकेंड के अंदर आपको सोल्व करने के लिए, अब मैं बोलता हूं कि ओरली विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का क्या बेनिफिट होगा कि कोई भी आप मेरी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड की है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर जो लोग भी नए हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरे स्टडी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैं आपको फिर से अगेन रिपीट करा दूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल है ए एंड बी, तो इन दोनों का सम a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है बात? अब देखो, इसमें कुछ बहुत ही आइडेंटिटी जरूरी है। इस पे हमेशा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और वो बन भी जाते हैं, एक एक लाइंस के होते हैं। जैसे देखो, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, यानी अगर आप पार्ट 14 नहीं देखें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस वाई। उसी तरह आप लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, उसी तरह आप लिख सकते हो sec x इज इक्वल टू cosec y। बट कंडीशन क्या होना चाहिए? ये तीनों लिख सकते हो, बट क्या होना चाहिए तीनों के केस में? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब इसका मतलब मैं बताता हूं। जैसे देखो, साइन 25 लिखना हो, साइन 25 इसको हम लिख सकते हैं cos, ठीक है, 65, क्योंकि इन दोनों का सम x प्लस वाई का सम क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह हम लिख सकते हैं tan 10 इज इक्वल टू cot 80 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लिख सकते हैं sec 35 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू cosec 55, क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90। उसी तरह इन दोनों का सम भी क्या है? 90। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ये तो रहा हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो सेकेंड आइडेंटिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या होता है? 1। कब होगा मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह cot a इंटू cot b इज इक्वल टू 1। बट इसका कंडीशन फिर अगेन सेम कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का अगर हम सम करें, मतलब ऐड करें, तो वो 90 डिग्री एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये मैं क्वेश्चंस में भी आपको दिखाऊंगा। जैसे देखो, अगर तुम्हारा tan 20 है तो ये किसके इक्वल हो? यहाँ पे देख सकते हो tan 20 है। ठीक है, tan 20 इंटू tan 70 इज इक्वल टू, अभी बताओ 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? सम मतलब ऐड करेंगे तो 90 के इक्वल है। उसी तरह आप लिख सकते हो cot 10 इंटू cot 80 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। थर्ड आइडेंटिटी एक और आती है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। कब? इनकी भी एक कंडीशन होती है, सेम कंडीशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। एग्जाम्पल जैसे देखो कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 80 इज इक्वल टू क्या? 1, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर
70 इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि इन दोनों का 70 और 20 का सम करोगे तो 1। तो आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद रखने हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई, tan x इज इक्वल टू कॉट y, उसी तरह सेक x इज इक्वल टू कोसेक y। कब, ये तीनों कब होंगे, जब x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। सेकेंड आइडेंटिटी हमने बताया कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1, उसी तरह cot a इंटू cot b इज इक्वल टू क्या 1। कब होना चाहिए ये कंडीशन, जब a प्लस बी क्या होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशन जब तक नहीं फुलफिल्ड होगा हम 1 के इक्वल नहीं कर सकते। उसी तरह cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होगा 1। कब होगा, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये हमारी तीनों की तीनों क्या है कंडीशन। कंडीशन फुलफिल करता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। जैसे एग्जांपल 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कह रहा है कि tan 1 tan 2 tan 3 ये चलता चला जाएगा tan 89 तक। अब ये बताओ, देखो ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये क्या है तुम्हारा 89। 1 प्लस 89, 1 प्लस 89 करोगे तो क्या होगा 90, यानी हम लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना एक tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या 1। कब, जब a प्लस बी क्या होना चाहिए तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये देखो इन दोनों को इसको सम करोगे 90 होगा, 1 प्लस 89 90, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों इसकी वैल्यू हो गई 1। क्लियर है बात। उसी तरह tan 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे tan क्या होना चाहिए 88 होगा। इन दोनों का सम भी क्या होगा, इन दोनों का सम भी करोगे तो 90 होगा, यानी इन दोनों का पेयर का भी आंसर क्या होगा 1, क्योंकि ये वाला देखो हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। उसी तरह अब हमें पता चलेगा कि बीच वाला टर्म क्या होगा। ये तो पेयर बनते जा रहे हैं, देखो पेयर तो बन जाएंगे, अब बीच वाला मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म के लिए मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हम करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय क्या 2। ठीक है, क्योंकि बीच वाला टर्म भी एक होगा जो पेयर नहीं बन पाएगा, तो उसका क्या होगा, जैसे ये तो दो के पेयर बन के 1 हो गए। ठीक है, सभी की वैल्यू 3 का यहां से बनाओगे, 3 का बनाओगे, tan तुम्हारा 87 के साथ बन के 1 बन जाएगा। इसी तरह 1 इंटू होता जाएगा, एक बीच में आएगा टर्म, तो बीच वाले टर्म का फर्स्ट टर्म क्या है, की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है तुम्हारी 89 डिवाइडेड बाई क्या 2, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या 45, यानी बीच में कहीं पे 45 डिग्री है, यानी कि tan 45 होगा। अब tan 45 बीच में होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, यानी tan 45 बीच में कहीं पे होगा, बाकी की वैल्यू होती जाएगी 1 यानी देखो 1 इंटू tan 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1, यानी तुम्हारी समथिंग 1 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को सिंपल ये क्वेश्चंस बनाना होता तो सिर्फ मैं क्या करता, इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड किए, मतलब 90 डिग्री है यानी कि 1, ये भी 1 ये भी 1, मिडिल टर्म 1 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2 45 tan 45 1, यानी 1 इंटू समथिंग क्या होता 1। एक लाइन के क्वेश्चन थे। जैसे सेकेंड देखो, सेकेंड फिर देखो आइडेंटिटी वही चीज है, इन दोनों को सम अप करो, इन दोनों को। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट देखो, ये बताओ 4 प्लस 86 90 है, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1। इन दोनों को करोगे ये भी 90 हो जाएंगे, यानी कि 1, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1। कब, जब a प्लस बी होना चाहिए 90 डिग्री, दोनों के सम का एंगल, तो इसकी भी आंसर क्या होगा 1। इस तरह से देखो एक लाइन का क्वेश्चन विदाउट पेन, अगर मेरे को करना होता विदाउट पेन एंड पेपर मैं डायरेक्ट आंसर मार देता, आंसर क्या हो जाता है इसका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग कॉन्सेप्ट के होंगे। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, और उसी तरह पढ़ा था कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। कब, कंडीशन था इसके साथ कि इफ
a प्लस बी क्या होनी चाहिए 90। अब ये बताओ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का सम करो, सम करोगे क्या होगा 90, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। उसी तरह ये देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इन दोनों का सम करोगे क्या होगा 90, यानी ये भी क्या हो जाएगा वैल्यू 1, यानी 1 + 1 आंसर क्या हो जाएगा 2। तो देखो कितना इजी वे में आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत ही, जितने भी ये सभी एग्जाम का लिया हूं मैं, एसएससी एग्जाम्स के ही क्वेश्चन लिया हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ट्रिगो से। ट्रिगो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी एग्जाम, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है। मैं आपको क्वेश्चन सभी एसएससी एग्जाम्स के ही करा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है तुम्हारा 1 होता है। क्लियर है बात। कब a प्लस बी क्या होनी चाहिए तुम्हारी 90 डिग्री। अब ये देखो ये 1 है और ये 89 है, इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि सभी प्लस में जा रहा है, ये भी प्लस में ही है, यानी इन दोनों को लोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर है बात, क्योंकि 1 + 89 90। उसी तरह 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए 2। देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते गया है ना 10 80, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ गया 89 तक गया, 1 + 2 + ऐसे करते हुए। ठीक है, यानी देखो इन दोनों को कर दिए 1 हो गया। ठीक है, अब 2 और प्लस 88 यहाँ भी होगा, इन दोनों को भी करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका और इसका 10 यहाँ पे साइन स्क्वायर 88 भी होगा, इन दोनों को लेंगे भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अब बीच वाला मिडिल टर्म भी कुछ होगा। मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई क्या 2, यानी कि 1 + 89 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 45। ठीक है 45। अब देखो साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर यानी कि 1/2। अब देखो देखो सिंपल सा चीज है 88, देखो 2 का पेयर लेना पड़ रहा है, 1 और 1 2 पेयर लेने पड़ रहे हैं। तो ये बताओ 88, देखो यहाँ पे 88 तक तो पेयर बन जाएगा ना, 88 डिवाइडेड बाई 2 2 लेंगे तो 44, तो तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा कि 44, 1 + 1 + 1 44 बार टाइम्स होगा, 44 टाइम तो 44 आंसर हो जाएगा। बीच वाला मिडिल टर्म तुम्हारा क्या है साइन 45, अभी मैंने निकाला था साइन स्क्वायर 45, यानी कि देखो 44 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी 44 सही 1/2 तुम्हारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, जैसे देखो हमें 2 की पेयर लेनी है ना, 2 टर्म चाहिए तभी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 चाहिए और ये चाहिए। तो ये बताओ हमारा अगर हमारा 88, देखो पेयर बनाने के लिए हमें 2 जोड़ा चाहिए। अब ये बताओ 89 डिवाइडेड बाई 2 तो पेयर कभी बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 88 तक लेंगे, 88 44 पेयर तो बन ही रहा है, तो 1 + 1 + 1, देखो 1 + 1 + 1 44 बार करोगे तो 44 आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक मिडिल टर्म आती है, मिडिल टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया कि मिडिल टर्म क्या होती है। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म हो गई, ऐड कर देंगे, ये तुम्हारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी हम ऑलरेडी पढ़े हैं, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। tan cot a इंटू cot b क्या होता है 1 इफ क्या a + b क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस ये 10 है और ये देखो ये 80 है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, उसी तरह ये देखो 20 है 70 है, इन दोनों की सम करोगे तो मतलब 20 + 70 1, यानी कि 1 वैल्यू हो जाएगी इस आइडेंटिटी के थ्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं cot को, देखो cot 60 की तो वैल्यू पता ही होती है, देखो ये 1 हो गया, cot 60 होता है तुम्हारा 1/√3, 1/√3, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1 × 1/√3, यानी कि 1/√3 तुम्हारा हो गया आंसर। देखो विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर में क्या करा है कि देखो साइन स्क्वायर 5 है और साइन स्क्वायर 85, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना साइन 91। देखो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी तुम्हारा क्या होता है 1। क्लियर है बात, कब होता है जब a + b क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो साइन स्क्वायर 91 का स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या ना होगा 1। क्लियर है बात, ये तो हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू होगी 1।
अब ये बताओ आइडेंटिटी है कि 5 और 85 को जोड़ोगे क्या होगी वैल्यू, इसकी होगी 1, ठीक है। उसी तरह 10, यहाँ पे 5 की सीरीज बढ़ गई, 5 10 15 20, यानी साइन स्क्वायर क्या होगा 80 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। बट ये कहाँ तक जाएगी ये बताओ, देखो 5 है और लास्ट टर्म ये तो इसकी वैल्यू पता है 17, ये 5 इंटू देखो 5 इंटू 17 करोगे क्या होगा 85, यानी कि 17 टाइम्स आएगा, यानी कि पेयर हमें 2 का बनाना है, यानी 17/2, यानी कि 8 पेयर तो होंगे, 8 टाइम्स 1 आएगा, 8 टाइम्स 1 यानी कि 1 + 1 1 + 1 8 टाइम्स यानी कि 8, 1 एक्स्ट्रा होगा 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पेयर बनेगा और 8 पेयर 1 एक्स्ट्रा बनेगा, ये मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म के लिए हम फाइंड आउट क्या करेंगे, मिडिल टर्म, और ये देखो एक तो इसका आ जाएगा 8 + 1, और मिडिल टर्म जो हमारा ये मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म होता है फर्स्ट कितना है 5, लास्ट कितना है यहाँ पे, लास्ट देखो ये देखेंगे ना 85, क्यों हम 90 नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी पता है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90/2 यानी कि 45। अब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, यानी कि 1/2, यानी तुम्हारा 9 + 1/2 यानी कि 9 सही 1/2 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का मैं अभी अगेन आपको रिपीट कर दूं कि बेनिफिट क्या है कि आप जब भी YouTube ओपन करेंगे तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगी कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया है। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 16 में, उसमें हम देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।